दक्षिण में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें जुदा हो गई है और इसी के साथ 25 सितंबर का दिन इसकी औपचारिक घोषणा की तारीख बन गया। अन्ना द्रमुक के उप समन्वयक केपी मुनुस्वामी ने कहा, बैठक में एआईएडीएमके ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। एआईएडीएमके आज से बीजेपी और एनडीए गठबंधन से सारे रिश्ते तोड़ रही है। बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले 1 साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव, ईपीएस और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। इसके बाद एआईएडीएमके पार्टी द्वारा बीजेपी और एनडीए से अलग होने के बाद एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पटाखे फोड़े। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल देखा गया। इस बीच तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मैं यात्रा के दौरान नहीं बोलता हूं, मैं बाद में बोलूंगा। खैर, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके की प्रवक्ता शशि रेखा ने कहा है कि सदस्यों की राय के आधार पर हम ये प्रस्ताव ले रहे हैं। ये एआईएडीएमके के लिए सबसे खुशी का क्षण है। हम आगामी चुनावों का सामना करके बेहद खुश हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। गौरतलब है कि हाल ही में एआईएडीएमके के प्रतिनिधि मंडल राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले। इस दौरान पार्टी की तरफ से मांग की गई थी कि राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई माफी मांगे, उन्हें पद से हटाया जाए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व को अन्नामलाई को हटाने का विचार पसंद नहीं है, क्योंकि वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और वे इसका शानदार ढंग से विस्तार भी कर रहे हैं। उन्होंने केवल राज्य में सनातन धर्म विवाद के दौरान अन्नादुराई को लेकर एक टिप्पणी की थी। एआईएडीएमके ने सोमवार को एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर निकलने की घोषणा की और कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेंगी। एनडीए से अलग होने का फैसला एआईएडीएमके मुख्यालय में पार्टी प्रमुख एडाप्पाडी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। हालांकि पिछले काफी समय से एआईएडीएमके राज्य बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिली थी। पिछले दिनों ही पार्टी के नेता डी जयकुमार ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुराई की आलोचना के लिए बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोप थे कि अन्नामलाई ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता सहित एआईएडीएमके नेताओं के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। बता दें, 11 सितंबर को बीजेपी नेता अन्नामलाई की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अन्नादुराई ने 1956 में मदुरै में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। उन्होंने कहा था कि अन्नादुराई को अपनी टिप्पणी के बाद मदुरै में छिपना पड़ा और माफी मांगने के लिए बाद में वे यात्रा कर सके अन्नामलाई ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि उनकी पार्टी और अन्ना द्रमुक के बीच कोई समस्या नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अन्नादुराई के बारे में बुरा नहीं कहा था और केवल 1956 की घटना का जिक्र किया था। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ के अन्नामलाई की टिप्पणी ही गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार थी? जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसके पीछे कुछ और फैक्टर और कुछ दूसरी नाराजगियां भी काम कर रही है, जिसमें से पहला है एआईएडीएमके का मानना है कि अन्नामलाई गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे पहले बीजेपी नेतृत्व एआईएडीएमके को तवज्जो देता था, अब समय बदल गया है। दूसरा कारण, अन्नामलाई ने स्थानीय निकाय चुनाव भी अकेले लड़ने का फैसला किया था। अन्नामलाई का मानना है कि बीजेपी को तमिलनाडु में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अकेले लड़ने की जरूरत है और ऐसे में एआईएडीएमके को लगता है कि जब बीजेपी अध्यक्ष अकेले लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, अलग होने का ये सही मौका है। तीसरा कारण, इरोद ईस्ट उपचुनाव के दौरान अन्नामलाई ने कथित तौर पर ईपीएस और ओपीएस दोनों गुटों के साथ बातचीत करके एआईएडीएमके के आंतरिक पार्टी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। तब दोनों गुटों में मतभेद थे। बीजेपी की दखल अंदाजी भी पार्टी को रास नहीं आई। चौथा कारण, अन्नामलाई खुद को राज्य के विपक्षी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एआईएडीएमके को पसंद नहीं आया। पांचवा कारण, जो बीजेपी आईटी विंग के प्रमुख निर्मल कुमार ने बीजेपी छोड़ दी और ईपीएस की मौजूदगी में एआईएडीएमके में शामिल हो गए तो गठबंधन में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि इसके बाद कई दूसरे बीजेपी पदाधिकारी भी एआईएडीएमके में शामिल हो गए।
छठा कारण, अन्नामलाई द्वारा शीर्ष डीएमके नेताओं के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली डीएमके फाइलें जारी करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो तमिलनाडु में सभी पार्टियों के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, जिसका मतलब एआईएडीएमके भी था। सातवां कारण, अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में ईपीएस का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल दक्षिण भारत की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआईएडीएमके अभी किस तरफ के गठबंधन में शामिल होगी ये साफ नहीं है। देश में 2 प्रमुख गठबंधन जरूर है, लेकिन ऐसे कई दल हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों का ही हिस्सा नहीं है। इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति, सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियां शामिल है। तो देखना होगा कि एआईएडीएमके कौन सी राह चुनती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।